कृपया सादगी बहन को पटका पहना के उनको सम्मानित करें। अब मैं धर्मावलंबियों को बहुत जो है वो प्रेरणा देता है। हमारे समाज के उस वर्ग को सशक्तिकरण देने का, जो वर्ग हमसे काफी अलग है, हमसे काफी पिछड़ा हुआ है और समाज का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा है, उस वर्ग को गुमराह करके अलग अलग रास्तों पर भटका के अलग अलग पंथों और संप्रदायों से जोड़ने का हमारा ये जो आज का पर्व है, ये रामनवमी का पर्व, ये सारे समाज में एक जागृति देने का पर्व है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने जन साधारण को अपने संजोड़ कर उन्हें उस समय की महान सत्ता के अगेंस्ट खड़ा किया, ये हमारे लिए एक गौरवमय पर्व है, ये गौरवमय पल है हमारे लिए, जो हमें हमारे भीतर राम तत्व को जागृत करने का एक सुंदर अवसर देता है। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया। देखिए, आज के इस भगवान राम के जन्म उत्सव के ऊपर जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ आती है, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को मुबारक देना चाहता हूँ। आज समस्त भारत में, पूरे देश में हमारे माँ भारती के चरणों में लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को यही प्रार्थना करें कि हमारे देश में, हमारे भारत में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहे। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से यही विनती है, खास करके नौजवान पीढ़ी को, कि भगवान राम के जो आदर्श थे हम उनको लेकर चलें। उनका आदर्श क्या था? खटबंग खानदान के उनके परदादा जी महाराजा खटबंग जो हुए हैं, दशरथ जी हुए हैं, उन्होंने उनके कुल में जन्मे भगवान राम ने एक ही, उन्होंने सिर्फ मानवता का धर्म तो निभाया, परंतु पशु पक्षियों तक जटायु जो था वो क्या था, एक गीत था, उसका दाह संस्कार किया। तो हम ऐसे आदर्श अपनाएं, इस किस्म की हमारी भावनाएं जागृत हो, इस भारत माँ के चरणों में हम झुके रहें, हर व्यक्ति के साथ हमारा एक भाव हो और भगवान के साथ भाव से जुड़ें। भगवान ने तो हमें एक आदेश यही दिया है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही कसार है, भाव से जो मुझे भजे भव सागर से बेड़ा पार है। तो इस मानव जन्म का जो सही अर्थ है वो यही है कि हम अगर इस धरा के ऊपर आए हैं तो हम मानवता के प्रति अग्रसर रहें, मानवता के प्रति हमारा प्रेम बने रहे। हाँ, पशु पक्षियों तक भी मतलब
प्यार करें, प्रेम भक्ति विलक्षणम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यही ज्ञान है, यही मैं विनती करना चाहता हूँ। जिसका देश सुरक्षित है, हम अगर देश के लिए जीते हैं तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। आज देखिए हमारी यात्रा है, जो रूट है थोड़ा हमने शार्ट किया है। जहाँ से हम मुखर्जी चौक से होते हुए शहीदी चौक से टर्न राइट करेंगे, वहाँ से होते हुए हम आगे सड़क पे फिर इसी रूट में आ जाएंगे। तो रूट थोड़ा शार्ट किया है, क्योंकि चाहते तो थे यही चाहते थे जैसा हम आगे, लेकिन नेशनल हाईवे के ऊपर जो काम है उनकी थोड़ी व्यवस्था जो है अपसेट है। हम चाहते हैं कोई अच्छी बात में कोई दुर्घटना ना हो, तो इसलिए जो रूट है वो शार्ट है। 1 घंटे के अंदर अंदर हम जहाँ फिर इसी स्थान पर, इसी रामलीला ग्राउंड में पूजने इसी स्थान के ऊपर हम जाए। मेरी विनती रहेगी जो भी जिन लोगों की भी पार्टिसिपेशन है, मेरी मातृशक्ति की, मेरे भाइयों की, बच्चों की, क्योंकि सबसे बड़ी ज्ञानता यही है कि हम ये नहीं कि हम वहाँ जाएँ और उसके बाद बाहर घर चले जाएँ। सभी जहाँ पर आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। हमारे वेदों का मत, शास्त्रों का मत एक ही कहता है कि जब प्रसाद ग्रहण किए बिना कभी नहीं किसी काम में नहीं तो काम जो है वो अधूरा रहता है। धन्यवाद। हाँ, थैंक